हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। देखिए, हम सभी जानते हैं भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, इनमें काफ़ी लंबे समय से कन्फ्यूजन देखा जा रहा है। जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर वह उस एग्जाम को, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, उसके कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, लेकिन उस कैंडिडेट को बाद में पता चलता है कि जॉब ही नहीं मिल रही, बिकॉज जो जनरल कैटेगरी की सीट है वह रिजर्व कैटेगरी का बच्चा ले गया। ऐसे कई कंफ्यूजन्स देखे गए हैं और इसीलिए दो क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली उठ रहे थे। क्या जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वह जनरल कैटेगरी की सीट को compete कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या अगर जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वह अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है और आगे चल के वह एग्जाम में अगर हाई मार्क्स ले आता है तो क्या जनरल कैटेगरी के बेनिफिट भी वो ले जाएगा? और यही दो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, इसीलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग तरीके से अपना जजमेंट दे रहे थे इस पर, और इसीलिए जो फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आती थी उसमें भी काफी डिस्प्यूट देखे जा रहे थे। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो बार बार कोर्ट जा रहे थे। उनका यह क्लेम था कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वह डबल फायदा उठा रहे हैं, और इन्हीं सब मामलों को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। अब अगर हम फर्स्ट रूलिंग की बात करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने यानी दिसंबर में दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट है और वह कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन वह रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो, लोअर कट ऑफ हो या फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स हो, इनमें से अगर वो कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा है, यानी जनरल मेरिट के दम पे अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, और अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी की लिस्ट से देखा जाएगा। यानी मेनली सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि किसी भी कैंडिडेट को कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। इसके अलावा मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी होती है वह ओपन कंपटीशन होता है, यानी कोई भी कास्ट का जनरल कैटेगरी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। और यह रूलिंग लाने का मेनली सुप्रीम कोर्ट का यह मकसद था कि एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए। अब अगर हम सेकंड रूलिंग की बात करें, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई कैंडिडेट है और वह रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी है, इसमें हम सभी जानते हैं 3 प्रोसेस रहती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर वह रिजर्व कैंडिडेट अगर रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए प्रीलिम्स के फॉर्म में रिजर्व कैटेगरी भर देता है तो उसको उस पूरी प्रोसेस में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इन तीनों प्रोसेस में उसको रिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। यानी इस रूलिंग में यह कहा गया है कि वह कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकता कि प्रीलिम्स में रिजर्व कैटेगरी भर दे और मेंस या इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी भर दे, बिकॉज ऐसे केसेस कई देखे गए हैं कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि किसी भी कैंडिडेट को डबल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी की सीट है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब तेज बुक।